Oh, hello. Hello, students. हेलो स्टूडेंट्स, वो आपको हेलो कह रहे हैं। Okay, let's have someone to pray. Have someone to go ahead and आप pray. में से कोई एक दुआ करे, आप में से कोई एक दुआ करे। चलो करो, दुआ करो। जिसमें बच्चे नहीं आए उन्हें आने की पूरी क्लास में जो भी अपनी मेहनत करने वाले और अपनी जिंदगी में उस पर अमल करने वाले Amen. Amen. आमीन। Today we are going to talk about the pre-existence of Christ. Pre-existence of Christ. आज हम जो है, आज इस मुताला के वसीले से हम खुदावंद यीशु मसीह की अज़लियत को सीखेंगे। खुदावंद मसीह का प्री एग्जिस्ट होना यानी वक्त से पहले उनका मौजूद होना। Turn to St. John 6 and 38. St. John 6 and 38. यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और 38वीं आयत। Have someone to read it. John 6:38. कौन आप में से पढ़ेगा जी? सनी, read this passage for us. क्योंकि मैं मां से इसलिए नहीं था कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करूं, बल्कि ये कि मेरे अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करूं। आमीन आमीन। Amen. Jesus said that he came down from heaven. If he came down from heaven, इस आयत के जरिए हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान से हमारे he had to pre-exist before he came down from heaven. Yes. Turn to St. John 17 and 5. St. John 17:5. यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब और वर्ष जो है वो 24 वर्ष 24 verse 5. 17 5. 17:5 17:5 Yes. 17वें बाब की 5वीं आयत। 17 and 5. हाँ जी, पढ़े जी, कौन रहेगा जी? First read for us. और अब ऐ बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेश कर तेरे साथ करता था, मुझे इस साथ जलाली बना दे। आमीन आमीन। Amen. She finished the word. Jesus said that he had fellowship with God before the world was created. इस आयत के जरिए से हमें मालूम होता है कि खुदावंद यीशु मसीह की खुदा बाप के साथ जो है वो दुनिया की तख्लीक से पहले से शराकत है, यानी खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के तख्लीक होने से कबल बाप के साथ शराकत रखता है। Yes. That means he had to already been in existence before the world was created. He had to have already pre-existed before the world was created. इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह मखलूक नहीं है,
उसको तख्लीक नहीं किया गया, बल्कि वो खुद खालिक है और वो तमाम मखलूकात से पहले जो है वो मौजूद है। Now let's look at verse 24. Verse 24. Have आइए someone हम जो read. है वो यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब की 24वीं आयत जो है वो उस पर हम गौर करें। Verse 24. वर्स 24, 17वें बाब की 24वीं आयत। बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हो, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आदम से पेश कर मुझसे मोहब्बत रखी। आमीन आमीन। Amen. Jesus says that he had fellowship and love with God the Father before the foundation of the world. 17वें बाब की जो 24वीं आयत है वो भी इस बात की दलालत है कि खुदावंद यीशु मसीह की खुदा बाप के साथ जो शराकत है वो इस कायनात के वजूद में आने से पहले है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस आयत के मुताबिक जो है वो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। और ये आयत बयान करती है कि खुदा बाप दुनिया की तख्लीक से पहले जो था वो बाप बेटे से मोहब्बत रखता था। Yes. At this time, his name was not Jesus, but the Word. लेकिन उस वक्त मसीह का नाम जो था वो जीसस नहीं था, वो उसका नाम यीशु नहीं था, बल्कि उस वक्त उसका नाम कलीमा था। उसका नाम क्या था? कलीमा, द वर्ड ऑफ गॉड। यस। Now let's turn to St. John chapter 1. John 1, verse 1 and 2. St. John 1, verses 1 and 2. आइए अब हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और पहली और दूसरी आयत। Our students read this verse by heart. They know this verse. Okay, well, still let somebody, okay, they know it by heart. Okay. In the beginning was the Word. Jesus is the Word. Amen. The Bible says he was with God and he was God. Amen. जो याद जाहिर करती हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। Amen. Amen. Now look at verse 14. John 1 and 14. अगर जब हम यूहन्ना के इंजील पहले बाब की 14वीं आयत का मुताला करते हैं तब हमें एक बात मालूम होती है। आप उस आयत को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील उसका पहले बाब 14वीं आयत। Have someone read 14. They recite this word verbally and said, the word became flesh. The word became flesh. Now Jesus has become a man born of the Virgin Mary. The word became flesh. He was born of the Virgin Mary. Now his name is Jesus. और जब वो कलाम पैदा हुआ, मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा हुआ, तो उसका नाम जो है वो यीशु रखा गया। Now let's go to Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. आइए अब जो है हम
फिलिपियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, सेंट पॉल्स एपिस्टल टू फिलिपियंस, फिलिपियों के नाम मुकद्दस Philippians पौलुस रसूल का खत, उसका सेंट पॉल्स एपिस्टल टू फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 5 to 7. 7 5 to 7. Yes. हाँ जी, कौन पढ़ेगा जी? आप इनसे तो है पढ़ेगा, फिलिपियो वाला निकाल लिया, पढ़े चलें। Yorim read this verse for us. वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को खुदा और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत दोबारा की। आमीन आमीन। Amen. Amen. Look at verse 6. Everyone look at verse 6. आइए छठी आयत पर जो है वो हम गौर करेंगे कि छठी आयत मसीह खुदावंद के बारे में क्या कहती है। Verse 6 says, he was in the form of God. छठी आयत जो है वो मसीह खुदावंद के बारे में बयान करती है कि एक खुदावंद यीशु मसीह इंसानी सूरत में खुदा था। In John 1:1, when he was the word, he was in the form of God. जैसा यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में बयान किया गया है, कलाम खुदा के साथ था, और अब वो जो कलाम है इस आयत के वसीले से हमें मालूम होता है कि वही कलाम जो था वो इंसानी सूरत में हमारे साथ था, इंसानी शक्ल में जो था वो हमारे साथ था। यस, When he was in the beginning, in the form of God, he was invisible. He was totally spirit. जब वो दुनिया की मखलूकात से तखलीक से पहले मौजूद था तो वो इनविजिबल था, यानी उसको वो नजर नहीं आता था, वो किसी को दिखाई नहीं देता था। लेकिन यस, Now look at verse 7. Verse 7 आइए अब says, हम जो है verse, अब हम जो है वो 7वीं आयत पर गौर करते हैं। verse 7 said, he took upon himself the form of a servant, meaning he became a man, born of the Virgin Mary. जब हम 7वीं आयत पर गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि खुदावंद यीशु मसीह इंसानी सूरत और खादिम की सूरत जो है वो इख्तियार करता है और मुकद्दसा मरियम के बतन से जन्म लेकर वो इंसान है ताकि वो इंसानों के साथ फेलोशिप या शराकत रख सके। यस, In verse 7, the word became flesh. जैसे वर्स जो है वो 14 में बताया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जिस्म इख्तियार करते हैं या मुजस्सम होते हैं। यस, Verse 8 says, being found appeared of a servant, he died on the cross as a man. sorry, repeat it. Okay. Amir? Yes, kindly repeat what you said. In verse 8, he died on Yes. the cross as a man, a servant of God. और वो वर्ष 8वीं आयत के मुताबिक वो खादिम की तरह जो है वो सलीब पर जो है वो उसने अपनी जान दी। यस, The Bible gives us this pre-existence of Christ
to show us the love of God. खुदावन यीशु मसीह की जो अज़लियत है, खुदावन यीशु मसीह की जो अज़लियत है, वो हमारे साथ खुदा की मोहब्बत को जो है वो शेयर करती है कि खुदावन यीशु मसीह कैसे जो है वो इंसान बना और इंसान बनकर उसने खुदा की मोहब्बत को जो है वो हम पर जाहिर किया कि खुदा कैसा है. यस, Jesus left heaven as the word, came to earth to become a man to die for our sins. खुदावन यीशु मसीह ने बतौर कलीमा जो है वो आसमान छोड़ा और बतौर इंसान जो है उसने जमीन पर रहकर ये साबित किया कि खुदा कैसा है. यस, This is the love of God. और ये खुदा की अजीम मोहब्बत का नमूना है. He loved Pakistan so much that he left his home in heaven और ये उसकी मोहब्बत का एक ऐसा अजीम नमूना है कि वो जो जमीन को नहीं जानता था, वो जो आसमानी था, वो हमारे लिए जमीनी बन गया था, वालों को खुदा की मोहब्बत का जो है वो दिला सके. यस, He died on the cross in my place and in your place. और वो मेरी और आपकी जगह पर यानी हमारी जगह वो कुर्बान हुआ ताकि हम खुदा की मोहब्बत को जो है वो तालीम दोबारा तो तालीम. Hallelujah. The persecution that we go through on earth comes from men, not from God. परसिक्यूशन जो है, जो सोबतें हैं, जो इज़ाए रसानी है, वो हमें है वो इंसानों की तरफ से आती है, ना कि खुदा की तरफ से. Jesus so Yes. loved us that he died for us to bring us back to God. खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत हमें इस बात पर जो है वो उभारती है कि हम खुदा की तरफ वापस जाएं. No matter how much Yes. difficulties we go through in the earth, always know that God loves us. जमीन पर रहना चाहे हमारे लिए कितना ही मुश्किल हो, लेकिन हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना. खुदा हमसे मोहब्बत करता है. He has proved it by sending his son Jesus to die a horrible death in our place. और इस बात का सबूत ये है कि उस हमारी खातिर अपने बेटे को भेज दिया ताकि वो हमारी जगह पर कुर्बान होकर हमें निजात दिलाए. Okay, questions. Let's save a few minutes for questions. Question. Do you have any questions? Huh? No. The first question is Jesus Holy Spirit before creation? Say it again. Is Jesus Jesus like Holy Spirit before the creation of world? I still didn't understand it. Is Jesus what? Say it again, Amir. The question is this. Is Jesus Christ invisible as spirit before the creation of world? Yes, 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 yes. That's it. कहने जी हाँ जी खुदावंद यीशु मसीह Yes. और रूही कुछ नहीं लेकिन जब वांगू जिंज रूह नजर नहीं आंदी एवें खुदावंद यीशु मसीह भी था. Yes, Amir, the Bible says yes. in Philippians, he was in the form of God. That's invisible.
जब बाइबल हमें ये कहती है कि वो खुदा की सूरत खुदा था, तो इसका मतलब यही है कि वो खुदा को नहीं सकती। ये आई टोल्ड द आंसर, Any more questions? I told her the answer. Question? Is that the only question? One more question. Okay. एक मिनट दो हाथ लगे। Why is necessary the atonement death of Jesus? Say it again. I didn't understand out there. Why the atonement death of Jesus is necessary? Why is it a necessity? It sounds like Atonement that it sounds like the question is, why is Jesus' atonement a necessity? Is that the question? yes. It is necessary because all of humanity was born a sinner, separated from God. The penalty for sin is death. The wages of sin is death. All of us have sinned, and the wages of sin is death. क्योंकि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए खुदा ने जो है वो सिर्फ कहकर गुनाह माफ नहीं किए, बल्कि अपने बेटे की मौत के वसीले से गुनाह चूंकि हमें खुदा से और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा करता है, इसलिए मौत जो थी वो जरूरी थी ताकि कफारे के वसीले से जो है वो गुनाह मिटाए जाएं। ये होती है। Yes. Oh, the person who died for the sinner, the person who made the atonement had to be sinless. Jesus is the only one who is sinless. The person who made the atonement. What you say? The person who made the atonement. Hello. Can you hear me? Amir? I can't hear clearly because the connection is weak here. Internet connection is very weak. It disturbs us so much today. Let me try it again. Can you hear me now? Can you hear me? Do you hear me? No. I can't hear you. Okay, I'm going to answer the question and it'll be on the recording. I'm still going to answer the question and we'll have it on recording. You may not hear it, but it'll be on the recording. The atonement was necessary because the wages of sin is death, but the person who made the atonement had to be sinless. Jesus is the only person that was sinless. So he was the only person who qualified to die for humanity's sin. खुदावन यीशु मसीह सिर्फ एक ही शख्स था जो ये काम कर सकता था, क्योंकि कफारे के लिए जरूरी था बेऐब होना, और खुदावन यीशु मसीह के सिवा दूसरा कोई नहीं था। तालियां दी। Amir, let me say this one. Last statement. No other human being qualified to redeem humanity because every other human being except Jesus Christ was born a sinner.
including Mohammed. Amir, चूंकि इंसानों के यहाँ इतनी yes yes I can hear your voice. I interpret your words to them. okay. क्योंकि Every human being, इंसानों के पास इतनी ताकत है कि वो खुदा को कफारा अदा कर सके, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को आना पड़ा ताकि वो जो है वो हमारे गुनाहों का कफारा दे सके। हालेलुया। Jesus is the Declare only, on your answer. let me say this one last statement. Jesus is the only way to God because he is the only person who was without sin. He is the only way back to God because every other क्योंकि human खुदावंद being, यीशु मसीह का वो वाहिद रास्ता है जो हमें खुदा तक पहुंचाता है, इसलिए वो वाहिद कफारा है जो हमारे लिए कारगर है। आमीन। amen. Okay, Amir, our time is running short. We may get cut off at any time. Let me, Thank you so much for your time, okay, for your cooperation, for studies, for everything, for your praying. We are all thankful to you. Say goodbye. bye-bye. Now it's time to leave because the time is up. Thank you so much. Thank you all for being great children of God. Amen. Thank you. Thank you. Amen.